Preparation of aldehyde ketones from the hydration of alkynes. Alkynes, इनकी अगर हम acid hydration करें in the presence of H2SO4 and mercuric sulfate at 100 डिग्री सेल्सियस तो इससे एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। यहाँ पे आपने अब एक ये पॉइंट साथ में नोट करके रखना होगा कि अगर हम पहला मेंबर इथाइन दैट इज़ एसिटाइलिन, इसकी अगर हम ये हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे एक ही अल्डिहाइड बनेगा, एसिटल्डिहाइड। यानी इथाइन से सिर्फ इथेनॉल ही बनता है, द ओनली अल्डिहाइड इथेनॉल। बाकी जितने भी अल्काइंस हैं, अदर अल्काइंस, तो उनसे हमें मिलेंगे कीटोन्स। बस डिपेंड करेगा कि कितने कार्बन वाला कीटोन था उतने ही कार्बन वाला, कितने कार्बन वाला अल्काइन था उतने ही कार्बन वाला कीटोन बनेगा। लेकिन अगर हम कोई एक अल्डिहाइड तैयार कर सकते हैं तो वो सिर्फ एसिटल्डिहाइड इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है विद द फ्रॉम द इथाइन जो अल्काइन है। अच्छा, अब अगर हम मैकेनिस्टिकली इसमें चले जाएंगे और इसको मुकम्मल तौर से अब हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये हुआ इथाइन हमारा, H C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और H, दिस इज़ इथाइन। इसमें जब हम वाटर डालेंगे तो HOH और आगे जो रिएक्शन कंडीशंस में H2SO4 इज़ ए हाइड्रेटिंग एजेंट और HgSO4 और साथ में 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। यहाँ पे सिमेट्रिक अल्काइन है तो कोई मार्कोनिकॉफ रूल ओबे नहीं होगा, तो सिंपली H किसी भी कार्बन से मिल सकता है, OH किसी भी कार्बन से मिल सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं कि OH फर्स्ट कार्बन को दे जाते हैं और H जो है इस दूसरे कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, ये याद रखें कि ये एरो पॉइंट्स फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव, ठीक। तो इस वजह से हाइड्रोजन पॉजिटिव था तो एरो मैंने इधर, तो ये अब एक एडिशन रिएक्शन होगा। ये एडिशन रिएक्शन से हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा और इंटरमीडिएट अब कुछ यूँ होगा कि इस कार्बन से शुरू करें, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, दोनों के दरमियान अब डबल बॉन्ड रह चुका है, ये है H। अब इस कार्बन की तरफ आया है H2O का H और दूसरे कार्बन की तरफ आया है OH। तो ये अब बना जो इथेनॉल है, इट इज़ इनोल फॉर्म। अब ये टाटोमराइज होगा, टाटोमेरिज्म जो हम पढ़े थे आइसोमेरिज्म में, ये रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम होता है। तो टाटोमराइज अब कैसे होगा, प्रोटॉन शिफ्ट होगा फ्रॉम दिस कार्बन, यानी ये जो प्रोटॉन है OH वाला इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कार्बन हो जाएगा CH3। अगला जो कार्बन है दैट इज़ बॉन्डेड टू H और अब हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो अब यहाँ पे आया है एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, दिस इज़ द अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और ये है अल्काइल ग्रुप मिथाइल। सो इथाइन से हमारे पास बना इथेनॉल। तो अगर कोई एक अल्डिहाइड बनता है इस रिएक्शन में तो वो है इथेनॉल। अब अगर हम दूसरा कोई भी अल्काइन उठा के ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रोपाइन लेते हैं, सो दिस इज़ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H, दिस इज़ प्रोपाइन। इसकी जब हम ये एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पे लगा दें H2O, इसको मैं थोड़ा सा वाइट यूज़ करता हूँ, दिस इज़ HOH इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर दैट इज़ H2SO4 एंड HgSO4। अब यहाँ पे OH नेगेटिव है और H जो है वो पॉजिटिव है। और जब हम अल्काइन को देखते हैं
तो अल्काइन अब अनसिमेट्रिक है। तो अनसिमेट्रिक अनसेचुरेटेड कंपाउंड में अगर हम अनसिमेट्रिक कोई रिएक्टेंट डालेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल इज़ ओबेड, जो अल्कीन के चैप्टर में डिटेल पे एक वीडियो मौजूद है। तो उसमें मार्कोनी ये कहता है कि द पॉजिटिव पार्ट विल बी एडेड टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हैविंग मोर हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट कार्बन H को अपनी तरफ ग्रेब कर जाएगा और जो मिडल वाला कार्बन है उसकी तरफ OH चला जाएगा, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ यूँ होगा कि दिस इज CH3, C इधर रह गया है डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH। अब H2O का H जो है पहले कार्बन की तरफ चला, सो दिस इज H ऑफ द H2O और दरमियान वाले कार्बन के साथ लग गया है OH। अब ये जो है फर्दर टाटोमराइज होगा, तो इसमें जब टाटोमेरिज्म हो जाएगी तो ये टाटोमर्स वो आइसोमर्स जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो। तो टाटोमराइजेशन में अब ये होगा कि ऑक्सीजन के साथ जो H है वो शिफ्ट हो जाएगा इस CH2 की तरफ। यानी अगर आप मैकेनिस्टिकली देखोगे, सो व्हाट विल हैपन, दिस बॉन्ड विल ब्रेक टूवर्ड्स द कार्बन और इधर का जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान वो इधर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, तो यहाँ से शुरू करो तो ये हो जाएगा CH3, अगला C है और C अब डबल बॉन्ड बना चुका है विद ऑक्सीजन और इस साइड पे अब हमें सिंगल बॉन्ड कार्बन, उस कार्बन के साथ एक H पहले से, ये उसका पहला H जो है ये कलर वाला, और दूसरा उसके साथ पहले स्टेप में H आया और टाटोमराइजेशन के बाद तीसरा H आया। तो अब अगर हम इसको देख लेंगे तो ये है CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, सो इट इज़ प्रोपेनोन। तो अदर अल्काइन जितने भी हैं उनसे कीटोन बनेंगे। 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेनोन बनेगा, 5 कार्बन वाला है तो पेंटेनोन बनेगा। फिर पेंटेनोन में 2 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन, तो डिपेंड करेगा कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे था। तो ये था अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स फ्रॉम द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस।